एक सीकर ने पूछा है, मैं इमोशनली वीक हूँ और जब भी नार्सिसिस्ट मेरे सामने कठिन परिस्थिति पैदा करता है, मुझे उसके द्वारा वैलिडेशन की ज़रूरत महसूस होती है, जिसका कि वो फ़ायदा उठाता है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, वैलिडेशन एक हेल्दी लेवल पर हम सब चाहते हैं कि हमारे अस्तित्व को स्वीकार किया जाए, हमारा समाज हमें स्वीकार करे, हमारे आस-पास के लोग हमें स्वीकार करें। और अगर वो हमें स्वीकृति नहीं मिल पाती है हमारे अस्तित्व को, तो हम बेचैनी महसूस करते हैं। नार्सिसिस्ट क्या काम करता है, इसी को थोड़ा सा एग्रावेट कर देता है। नार्सिसिस्ट आपकी एग्जिस्टेंस के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा देता है। वो आपके सामने ऐसी कठिन परिस्थितियां पैदा करता है जो जिन कठिन परिस्थितियों के चलते आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका एग्जिस्टेंस ही अस्वीकृत हो गया। जब आपको लगता है कि आपका अस्तित्व अस्वीकृत हो गया, तो फिर आपको फ्रेश वैलिडेशन की ज़रूरत महसूस होती है। आपको स्वीकृति प्राप्त करने की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि आपको लगता है आप अलग-थलग पड़ गए, आप आइसोलेटेड हो गए। तो जब हम अलग-थलग पड़ जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, तो क्या होता है, उससे एंग्जायटी पैदा होती है। एंग्जायटी पैदा होने से क्या, अंदर ही अंदर हम जो है अंदर से काँपते रहते हैं, कँपकँपी जैसी अंदर से छूटती रहती है। डर अंदर से, जैसे कहते हैं डर से पीला पड़ जाना, वैसी फीलिंग आती है हमारे अंदर। तो हम अंदर से कँपकँपी सी महसूस होती है। उसको दूर करने के लिए, ये एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस की वजह से होता है। ऐसा लगता है जैसे हम अलग-थलग पड़ गए हो, आइसोलेट हो गए हो। इस आइसोलेशन को दूर करने के लिए हम वैलिडेशन चाहते हैं कि नार्सिसिस्ट हमें हमारे अस्तित्व को स्वीकृति दे, और जिससे कि हम वैलिडेट अपने एग्जिस्टेंस को कर सकें और अपने अंदर की ये जो एग्जिस्टेंशियल एंग्जायटी पैदा हो गई है, जो उसके द्वारा पैदा की कठिन परिस्थितियों की वजह से, उससे हम मुक्ति पा सकें। तो बार-बार हम नार्सिसिस्ट से वैलिडेशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो नार्सिसिस्ट क्या काम करता है, पहले तो मैनिपुलेटिव टेक्निक्स के द्वारा वैलिडेशन की नीड हमारे अंदर पैदा करता है, और उसके बाद वो वैलिडेट नहीं करता है। तो जब वो वैलिडेट नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारी एंग्जायटी अंदर से बढ़ती जाएगी, जिससे हम नार्सिसिस्ट के सामने सरेंडर करते चले जाते हैं। हमारी उसके द्वारा स्वीकृत किए जाने की नीड बढ़ती चली जाती है, और जितना ज़्यादा हम उसके सामने सरेंडर करते जाते हैं वैलिडेशन की नीड के चलते, उतना ज़्यादा नार्सिसिस्ट हमको कंट्रोल करने की, उतना ज़्यादा नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि वो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है, हमें अपने नियंत्रण में ले सकता है, और हमें अपमानित भी करता रहता है। तो ये उसका कुछ फॉल आउट है। तो वैलिडेशन की जो हमारे अंदर नीड है, इसको हमें पहले ठीक से समझना होगा अगर हम इससे मुक्ति पाना चाहते हैं। आप विचार कीजिए, आप पाएंगे कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर ऐसा क्या है जिसे वैलिडेशन चाहिए। याद रखिए, आपके अंदर जो फॉल्स और इनवैलिड है, उसी को वैलिडेशन की जरूरत होती है, क्योंकि आपके अंदर जो रियल है उसे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रियल है वो तो खुद वैलिड है। तो याद रखिए, आपके अंदर हमेशा जो फॉल्स है उसी को वैलिडेशन की जरूरत महसूस होती है। तो फॉल्स क्या है आपके अंदर? आपके अंदर फॉल्स है आपकी पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी को वैलिडेशन की जरूरत महसूस होती है। क्यों वैलिडेशन की जरूरत महसूस होती है? क्योंकि फॉल्स पर्सनैलिटी जब नार्सिसिस्ट के द्वारा वैलिडेट कर दी जाती है, तो वो अपने आप को रियल महसूस करती है। तो रियल महसूस करने की नीड आपकी एक्चुअल नीड है, जिसकी वजह से पर्सनैलिटी बाहर से वैलिडेशन चाहती है, और पर्सनैलिटी चूंकि अनरियल है, इसीलिए उसको बाहर से वैलिडेशन की नीड महसूस होती है। अब नार्सिसिस्ट आपकी पर्सनैलिटी को इस तरीके से हिट करता है कि पर्सनैलिटी को अपनी अनरियलिटी का एहसास होने लग जाता है। आमतौर पर पर्सनैलिटी को इस अनरियलिटी का एहसास नहीं होता, क्योंकि पर्सनैलिटी को अलग अलग तरह से वैलिडेशन मिलता रहता है। समाज से वैलिडेशन मिलता रहता है, लोगों से वैलिडेशन मिलता रहता है, परिवार से वैलिडेशन मिलता रहता है, दोस्तों से वैलिडेशन मिलता रहता है। लेकिन नार्सिसिस्ट आपकी पर्सनैलिटी को इस तरीके से हिट करता है, कठिन परिस्थिति पैदा करके, जैसा कि आपने लिखा है, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी को एक अनरियल हिट महसूस होता है। ऐसा लगता है चोट पहुंची, और उस चोट की वजह से वो अनरियल महसूस करने लगती है। इसीलिए पर्सनैलिटी फिर से अपने आप को रियल महसूस कर सके, इसलिए नार्सिसिस्ट से बार बार वैलिडेट करवाने की कोशिश करती है, स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करती है, ताकि उसकी स्वीकृति प्राप्त करके अपने आप को रियल महसूस कर सके।
अब सवाल ये है कि नार्सिसिस्ट जब वैलिडेट मान लीजिए कर भी दे, तो वैलिडेशन से क्या हो? उस वैलिडेशन से आप अपने आप को रियल तो महसूस करेंगे, लेकिन वो एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशनशिप होगी, वो एक्सप्लॉइटेटिव तरीका है आपको रियल महसूस कराने का, मैनिपुलेटिव तरीका है आपको रियल महसूस कराने का। कहने का मतलब है इसके लिए आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, नार्सिसिस्ट के हाथ में अपना कंट्रोल दे करके। तो हम क्या करें ऐसी परिस्थिति में? ऐसी परिस्थिति में हमें बाहर से तो नार्सिसिस्ट से जैसा भी ग्रेसफुली आप बात करना चाहते हैं वैसा करिए, लेकिन अंदर से आपको ये जो वैलिडेट करने की नीड है, इस वैलिडेट करने की नीड को आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अब क्या करना है? सबसे पहले याद रखिए, पर्सनैलिटी आप नहीं है, तो पर्सनैलिटी से अपने आप को अलग करके देखिए। तो आपके अंदर क्रेविंग इस बात की हो रही है कि मान लीजिए नार्सिसिस्ट ने कठिन परिस्थिति आपकी लाइफ में पैदा की। अब जब कठिन परिस्थिति पैदा की, उस कठिन मैनिपुलेटिव परिस्थिति के चलते आप अनरियल महसूस करने लगी आपकी पर्सनैलिटी, और उसे वैलिडेशन की जरूरत महसूस होने लगी। अब जब उसे वैलिडेशन की जरूरत महसूस हो रही है, तो बस आपको क्या काम करना है? आपको अंदर से वैलिडेशन की जो पर्सनैलिटी की क्रेविंग है, जो उसकी इच्छा है, उसको पूरा नहीं करना है, उसको सिर्फ बाहर से उसको विटनेस करते रहना है, उसको देखते रहना है, उससे अलग करके अपने आप को देखना है। तो इस तरीके से आपका जो रियल सेल्फ है, जब वो पर्सनैलिटी से अलग होकर के उसको देखता है, तो फिर क्या है? पैटर्न, पहली बार वो पैटर्न दिखाई देता है आपको, जो पर्सनैलिटी का जो पैटर्न वैलिडेशन चाह रहा है, तो उस पैटर्न को आप ऑब्जर्व कीजिए। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो पर्सनैलिटी का जो पैटर्न है, वो पैटर्न एक इनर चाइल्ड की तरीके से है, जिसे कि वैलिडेशन चाहिए। तो इस इनर चाइल्ड को, जब हम इस इनर चाइल्ड को नार्सिसिस्ट के द्वारा वैलिडेट न करा के खुद वैलिडेट कर देते हैं, तो चाइल्ड मैच्योर हो जाता है और चाइल्ड की वैलिडेशन की नीड खत्म हो जाती है। तो बजाय इसके कि नार्सिसिस्ट के द्वारा आप मतलब वैलिडेट कराएं अपने इनर चाइल्ड को, आपको उसको खुद वैलिडेट करना होगा। तो ये पॉइंट नोट कीजिए कि आपको उसे खुद वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट करने वाली चीज क्या है? वैलिडेट करने वाली चीज है आपका रियल सेल्फ। आपका रियल सेल्फ ही वैलिडेटर है, क्योंकि आपका रियल सेल्फ ही रियल है। जो चीज रियल है वही तो आपकी पर्सनैलिटी को वैलिडेट कर सकता है। तो याद रखिए, आपका जो रियल सेल्फ है उसे किसी वैलिडेशन की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैलिडेशन प्राप्त करने वाला नहीं बल्कि वैलिडेशन प्रदान करने वाला है। तो आपका जो रियल सेल्फ है उसके द्वारा आप अपने जो इनर चाइल्ड है उसको वैलिडेट करने की कोशिश कीजिए। क्या है प्रोसेस उसको वैलिडेट करने का? सबसे पहले तो चाइल्ड जो आप पर्सनैलिटी का अनरियल हिस्सा है जिसे कि वैलिडेशन चाहिए, उससे अपने आप को अलग करके देखिए। जब आप अलग करके देखेंगे तो फिर आप देख पाएंगे उस पैटर्न को, उस ऑर्फन को, उस अनाथ हिस्से को, उस अनरियल हिस्से को जिसे कि वैलिडेशन चाहिए। अब आप क्या, जब अलग करके देख पाएंगे तो आप अपना ध्यान जो है वो कहाँ ले जाइए? ध्यान अपना उसी रियल पर्सनैलिटी के हिस्से पर ले जाए, अपने रियल सेल्फ के ऊपर ध्यान ले जाइए। हैं? जैसे अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि किसे वैलिडेशन चाहिए? तो आप कहेंगे मुझे वैलिडेशन चाहिए, क्योंकि अभी आप पर्सनैलिटी को मैं ही बोल रहे हैं। आप कहेंगे मुझे वैलिडेशन चाहिए। फिर अपने आप को प्रश्न पूछिए कि मैं कौन हूं? तो आप जब ये जवाब देंगे कि मैं कौन हूं, तो मैं आपका जो है अब पर्सनैलिटी पर नहीं होना चाहिए, आप रियल सेल्फ के ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए। तब रियल सेल्फ की तरफ मैं आपका ध्यान शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा? उससे क्या होगा कि आपका जो पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी आपके रियल सेल्फ में मर्ज हो जाएगी, और इससे उसकी वैलिडेशन की नीड जो है पूरी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले ये टेक्निक को समझिए, ये एंशिएंट टेक्निक है वैलिडेट करने की। सबसे पहले हम अपने इनर ऑर्फन को, जो कि अपने आप को वैलिडेट कराना चाह रहा है, उससे अपने आप को अलग करेंगे। अलग करने के बाद जब हम अपने रियल सेल्फ में आ जाएंगे तो अपने रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाएंगे। रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाने के लिए रियल सेल्फ के अंदर एक जलता हुआ दिया भी मैं देख सकते हैं। जब उसके अंदर एक जलता हुआ दिया देखेंगे तो आपका ध्यान जो है रियल सेल्फ की तरफ जाएगा। जब रियल सेल्फ की तरफ ध्यान जाएगा तो आपकी जो पर्सनैलिटी का हिस्सा बाहर से वैलिडेट कराने की कोशिश कर रहा है
वो आपके रियल सेल्फ में ही मर्ज हो करके अपने आप को वैलिडेट करा लेगा और इस तरीके से आपकी वैलिडेशन की नीड धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। तो बजाय नार्सिसिस्ट से वैलिडेट करने के आप स्वयं ही उसको वैलिडेट कीजिए। स्वयं वैलिडेट करने का क्या तरीका? आप पहले अपनी पर्सनैलिटी, बॉडी, माइंड से अपने आप को अलग करके देखिए और जब आप इसको अलग करके देखेंगे उसके बाद अपना ध्यान जो है अपनी रियल सेल्फ की तरफ ले जाइए। जैसे ही रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा जो कि विचलित है, जो कि प्यासा है, जो कि अनाथ है, वो भी आपके रियल सेल्फ के अंदर ही मर्ज हो जाएगा, उसके अंदर ही डूब जाएगा और स्वीकृति प्राप्त कर पाएगा, वैलिडेटेड महसूस कर पाएगा। और इस तरीके से आप नार्सिसिस्ट के मैनिपुलेशन से बच पाएंगे, जिसके द्वारा बार बार वो वैलिडेट करने की आपके अंदर नीड पैदा करता है और जब आप उसके पास वैलिडेशन के लिए जाते हैं तो वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। तो इस टेक्निक को आप फॉलो कीजिए और इस तरीके से अपने अंदर का जो अबैंडन्ड होने का, परित्यक्त होने का जो ट्रॉमा है उसको दूर कीजिए और अपने फॉल्स पर्सनैलिटी को, अनरियल पर्सनैलिटी को देखिए, उसके पैटर्न को देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए और उसको खुद ही वैलिडेट कर दीजिए।